आज अभी हम पढ़ते हैं कि कितना होगा। पहले वीडियो में हमने पढ़ा है कि दोनों तरफ जीरो था। हाँ, इधर जीरो था और इधर भी जीरो था। हम क्या करते थे, परसेंट को हम 1/100 लिख के 100 वाले दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को हम काट लेते थे। तो इसमें भी अगर परसेंट है तो इसमें भी परसेंट का मतलब कहीं भी परसेंट आएगा बच्चे लोग ना, तो परसेंट का मतलब 1/100 ही होगा। कहीं भी परसेंट रहे, परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो इसमें भी परसेंट का मतलब 1/100 ही होगा, ये नहीं कि इसमें कुछ और हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे करना है थोड़ा देखते हैं। चलो, दिया है कि 15 का 25% कितना होगा। 15 का 25% कितना होगा। तो जब 15 का 25% हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि 15 हमने कहा ना बच्चे लोग कि का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो जब यहाँ पे का दिया है तो का हमने अर्थ निकाल मतलब क्या यहाँ पर रखा, गुणा। और 25% है तो 25 को हम लिखेंगे 25, और यहाँ पे परसेंट को हम लिख लेंगे 1/100। तो अब इन दोनों को हम एक से गुणा करेंगे तो आएगा 15 × 25, और इनके नीचे कुछ नहीं दिख रहा है तो 100 को हम ऐसे प्यार से लिख देंगे। अब इनको हल करने के लिए क्या करेंगे हम कि पहली वाली संख्या को हम किससे काटेंगे। अब लास्ट में अगर 5 है तो 5 से ही कटेगा, इसके भी लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटेगा। तो जब हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 कितना हो गया 15। अब 20 × 5 = 100। जिस संख्या से ऊपर वाली संख्या को काटेंगे उसी संख्या से हम नीचे वाली संख्या को काटेंगे। मतलब सेम संख्या से काटना, ये नहीं कि ऊपर वाली को हम कोनो और संख्या से काट रहे हैं, नीचे वाली को कोनो और संख्या से काट दे काम चल जाएगा। नहीं काम चलेगा। कैसे काम चल जाएगा, सेम संख्या से ऊपर और नीचे कटता है, अलग अलग संख्याओं से ऊपर और नीचे नहीं काट सकते। ये नहीं कि ऊपर वाले को 3 से काट दें, नीचे वाले को 5 से काट दें, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जिस संख्या से ऊपर काटेगा उसी संख्या से नीचे भी हम काटेंगे। तो हमने अभी 15 को किससे काटा, 5 से। तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो कितना आया 15। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 3। कब बार पढ़े हैं 5 का पहाड़ा 3 बार, तो कितना आया है 15। तो हम 3 यहाँ पर लिख दिए। अब 5 का पहाड़ा अगर 20 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 100। तो हमने कितना लिख दिया 20। 5 का पहाड़ा 20 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 20 बार पढ़ोगे कितना आएगा 100। तो हमने 5 नहीं लिखना है, जितनी बार पढ़ना है उतनी बार लिखना है। अब फिर अब बचा कितना, ये बच गया। फिर इसको भी हम 5 से काट लेते हैं। तो 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 25। अब फिर उसी से देखें ये नीचे वाला कटता है क्या 5 से है, तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20। कितनी बार पढ़ेंगे 4 बार। अब कौन कौन सी संख्या हमारे पास बचती है, इधर बचता है 3, बीच में गुणा का चिन्ह बचता है, इधर बचता है 5, और नीचे क्या बचा 4। अभी देखो इसके पहले क्या था कि 15 × 25 था, अभी कितना हो गया 3 × 5, बटे में कितना था 100 था, अभी कितना हो गया 4 हो गया। तो जब इन दोनों को हम इस मैटर को जब आगे देखते हैं तो कितना आता है, इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 × 15, नीचे कितना है 4, इसके आसपास कुछ नहीं है इसलिए हम 4 को वैसे रख देंगे। अभी ये हो गया हमारा डिवीजन का कंडीशन, मतलब कि ये भाग हो गया। अब ये भाग जब हो गया तो हम इसको दो तरह से भाग कर सकते हैं। एक तो ऐसे करते हैं कि 4 भागा 15, तो 4 × 3 = 12, बचा कितना 3, और फिर जब 3 बचा तो यहाँ पर दशमलव रख के यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं। तो फिर जब 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार पढ़ा पहाड़ किसके पास पहुँच जाए 7 बार में, तो 7 चौका 28, कितना बचा 2, फिर 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पे। तो अब कितनी बार पढ़ा जाए पहाड़ा 20 तक पहुँचने के लिए 5 बार, 5 चौके 20, ये कैंसिल हो गया। या तो आप लोग ऐसे करें या तो डायरेक्ट ऐसे करें कि हम 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें किसके पास पहुंच जाएं, तो सबसे पहले 3 बार पढ़ेंगे। 4 × 3 = 12, हमने 12 कह दिया तो 15 में से 12 खत्म हो गया। हमने 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा 3 बार, तो 4 × 3 = 12, 15 में से हमने कहा ना 12, 4 × 3 = 12, तो जब हमने 12 कह दिया तो 15 में से 12 निकल गया। तो जब 15 में से 12 निकल जाए कितना बचेगा इसके पास 3 ही बचेगा। अब 3 इसके पास बचा है, 4 नीचे है और ऊपर कितना हो गया 3, तो ये बेचारा कट नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। जैसे दशमलव लगाएंगे तो उस 3 के अगवा क्या लग जाएगा 0। तो अब 4 का पहाड़ा पढ़ा जाए कि 30 के पास पहुँचा जाए तो
7 बार अगर हम पढ़ लें 4 का पहाड़ा तो पहुँच जाएंगे 30 के पास, हो जाएगा कितना 28। अब हमने कह दिया 28 तो 30 में से 28 निकल गया। अब बचा कितना 2 के आगे हम 0 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 20। अब 4 का पहाड़ा कितने में पढ़ा जाए कि 20 हो जाए, तो 5 बार अगर पढ़ेंगे तो 20 हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी भाग कर सकते हैं और ऐसे भी भाग कर सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगे। तो अब इसको यहाँ पे आगे करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे ये समझने के लिए था और इसको हम आगे करके देखते हैं। हमने यहाँ पर समझाया आप लोगों को कि 15 का 25% कितना होगा। तो 15 का जब 25% निकालेंगे तो 15 को 15 लिख लेंगे, का मतलब गुणा, अब 25% का मतलब 25। अब परसेंट का मतलब क्या होता है कि 1/100, ये हम लोग जानते हैं। और जब यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अब का आपस में गुणा करना, जैसे हमने यहाँ पे गुणा किया ना कि 15 गुणे 25 गुणे 1, तो 15 गुणे 25 का हमने 1 में गुणा किया तो 15 गुणे 25 हो गया। और जब हमको गुणा करने पे यह मिलेगा तो कहा झूठे में इतना करना यार, डायरेक्ट क्या करो कि 5 से इसको काटो, लेकिन जिस भी संख्या से काटोगे ये ऊपर वाली भी उसी संख्या से कटेगी और नीचे वाली भी उसी संख्या से कटेगी। डायरेक्ट ऐसे काट लो कि 5 तिया 15। हमने 5 का पहाड़ा 3 में पढ़ा तो हमको लिखना 3, ये नहीं कि 5 ही लिखना ना। 5 का पहाड़ा जिस भी चीज़ का पहाड़ा हम जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही यहाँ पे लिखना है। और फिर हमको लिखना है यहाँ पे 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए कि 100 हो जाए, तो 20 बार में। अब हमने 5 से 15 को काट दिया, अब 5 से 100 को भी काट दिया। तो 5 से अगर हमने 15 को काटा हो गया 3, और 5 से हमने 100 को काटा तो हो गया 20। अब 100 नहीं रह गया है, कितना हो गया 20। अभी हमने इसको काट दिया, अभी 25 बाकी है, तो 25 भी 5 से कट सकता है। जब 25 भी 5 से कट सकता है तो हम 25 को 5 से काटते हैं तो कितना बचता है 5, और उसी सेम संख्या से हम काटते हैं 20 को तो यहाँ बचता है कितना 4। तब ये हो गया 3 गुणे 5, अब बटे में कितना आ गया 4। इसका आंसर कितना निकल के आता है 3.75। चलिए अब इसको देखते हैं कि 25 का 15% कितना होगा। तो 25 का मतलब गुणा 15% का मतलब 1/100। अब 25 को किससे काट सकते हैं 5 से, तो क्या 5 से 100 कटेगा, यस बिल्कुल कटेगा। तो 5 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा 25, और 5 का पहाड़ा अगर हम 20 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 100। अब रहा 15 और 20, तो 15 3 से भी कट सकता है 5 से भी कट सकता है, लेकिन 15 जो है 3 से तो कट जाएगा ठीक है, लेकिन उस 3 से 20 नहीं कटेगा। तो हमको ऐसी संख्या के लेनी है कि जो 15 को भी काट दे और 20 को भी काट दे। तो 5 ही एक ऐसी संख्या है जो 15 को भी काट देगा और 20 को भी काट देगा। तो 5 से अगर हम 15 को काटते हैं तो 3 बार में कटता है, और 5 से अगर 20 को काटते हैं तो कितनी बार में करता है 4 बार में। तो कितना हो गया, चलिए यार बड़ा बड़ा लिख देते हैं, जगह तो है इतना एकदम इसी में हो जा रहा है। तो 5 यहाँ पर पहले वाले में 5 बच गया, बीच में गुणा तो गुणा, और यहाँ पे कितना बच गया 3, और नीचे कितना बचा 4। तो 5 से कितना हो गया 15 अब बटे 4। वीडियो में इधर लिखने पर नहीं आएगा, इसलिए अब देखो वीडियो में आ रहा है क्या, इधर आ रहा है कि इधर लिख रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 5 यहाँ पे बच गया इस गुणा के पहले, और इस गुणा के बाद में कितना बचा 3, और नीचे कितना बचा है 4। इन दोनों को जब आपस में हम गुणा करते हैं तो कितना बचता है 5 तिया 15, अब बटे में कितना आता है 4, ठीक है। इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे 15/4, ये कितना था 15/4, ये भी था, तो इसका भी सेम वही आएगा 3.75, क्योंकि देखो सेम 15/4 यहाँ पे है, तो इसका आंसर कितना है 3.75। ये भी 15/4 है, तो इसका मान भी आंसर भी उतना ही आएगा, इसमें करने वाली की ज़रूरत ही नहीं है। अभी यार जगह कम पड़ गया, चलो अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे उठा के। अब एक एक उठा के लिखते हैं, एक एक को उठा के लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, क्योंकि जगह कम पड़ जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा लिखने में। तो अभी हम लिखते हैं इसको 35 का 25%। तो हम लिखेंगे 35 का 25% कितना होगा। तो जब 35 का 25% हम निकालेंगे तो क्या करेंगे हम कि 35 है तो 35 को भी लिखेंगे, लेकिन का मतलब हम लिखेंगे गुणा, और 25% है तो हम लिखेंगे 25 को 25, और परसेंट का मतलब होता है 1/100। हम क्या करेंगे फिर वही काम जो ऊपर के अंकों को काटने के लिए किया गया है, सेम वही काम नीचे वाले अंकों को काटने के लिए भी किया जाएगा।
नीचे वाले अंक को भी काटने के लिए सेम वही काम किया जाएगा जो कि ऊपर वाले अंकों को काटने के लिए किया गया है। तो हमको एक ऐसी संख्या लेना है जो ऊपर भी काटे और नीचे भी काट दे। ये अलग अलग संख्याओं से हमको नहीं काटना है। तो हम क्या करेंगे कि हम लेते हैं क्या, अगर 7 से इसको काटते हैं तो 7 से 100 नहीं करेगा। हम फिर लेंगे यहाँ पे कितना 5, तो 5 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ लें तो कितना हो जाएगा 35, और फिर 5 का पहाड़ा अगर 20 बार पढ़ लें तो कितना हो जाएगा 100। ठीक, अभी 25 बचा है तो फिर 25 को किससे काटेंगे, 25 को फिर काटेंगे हम किससे, 5 से ही। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए कि 25 आ जाए, तो 5 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ देंगे कितना आ जाएगा 25। 5 का पहाड़ा कितने पढ़ेंगे, 5 बार अगर पढ़ दें तो कितना आ जाएगा 25। ठीक, अब फिर उसी 5 से हम 20 को काटेंगे तो 5 का पहाड़ा कितना पढ़ा जाके 20 है 4 बार। अभी इसमें क्या बचता है, ये बच गया 7, और गुणा के पहले कितना बच गया 7, और गुणा के बाद कितना बच गया 5। और जब इन दोनों का हम एक में गुणा करेंगे तो एक इसी में चला आएगा, ये अलग से इसमें नहीं बताया है। जब इन दोनों का हम एक में गुणा करेंगे तो एक इन्हीं के साथ चला आएगा, और नीचे कितना बचेगा 4। तो 7 और 5 के गुणा जब आपस में गुणा करेंगे कितना आ गया 7 5 35, और 4 नीचे रह जाएगा। तो जब 4 नीचे रह जाएगा तो इन दोनों को अब हम करेंगे क्या, भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे तो मैं तो ऐसे ही भाग करता हूँ जैसे मैं कर रहा हूँ। आप लोग अगर ऐसे करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, इच्छुक हैं भैया, जैसे चाहें वैसे भाग कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को आसान लगे या आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो। तो 4 का जब हम टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, तो कितनी बार पढ़ेंगे 7 बार। 7 बार नहीं यार, 4 8 32, कितना कर दिया हमने 35 में से 32 निकल गया, जितना हमारे मुंह से निकल गया उतना खत्म। अब हमने कहा 4 8 32, तो 35 से कितना खत्म 32 खत्म, कितना बचा इसके पास 3। अब 3 जो है 4 से छोटा हो गया, ऊपरा कितना बचा 3, ऊपरा 3 नीचवा क्या है 4 है। तो अब ऊपरा जो 3 है ये 4 से छोटा हो गया, तो उसको बड़ा करने के लिए उसके साथ उसके पीछे क्या लगाना है 0। जब 0 लगा 30 बन जाएगा। अब 30 को काटने के लिए 7 बार पढ़ा पढ़ोगे कितना हो जाएगा 7 चौके 28। अब 28 कह दिए 30 था, फिर 2 बच गया, अब 2 के आगे फिर 0 लगा 20 बन जाएगा। अब 5 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा 8.75। 35 का 25% कितना आएगा 8.75, 8.75। तो अभी इधर इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इसको मैं बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ, आप लोग इसको समझ भी गए होंगे। इसको पीछे करके देख लीजिएगा, वीडियो शूट हो ही गया है, तो आप लोग इसको पीछे करके देख लीजिएगा। फिर हम लोग निकालते हैं 95 का 55%। 95 का 55%। अब इसमें देखो जैसे हमने उतना समझा दिया ना, तो अब इसमें भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बात आइए, यहाँ पे हमको पता है कि 100 आएगा ही आएगा, ठीक ना। यहाँ पे हम जानते हैं कि 1/100 आएगा ही आएगा। क्या करना है यहाँ पे डायरेक्ट करो, 5 से इसको काटो। तो जब 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5, और कितना बचेगा इसके पास 4। तो 4 और 5 मिलकर कितना हो गया 45, 9 5 45। और फिर इसको काटेंगे 5 नहीं फिर इसको काट लो 20 5 100, फिर इसको 11, और फिर इसको काटेंगे कितना बचेगा 4। तो 19 का अगर हम, अब ये का मतलब कितना होता है गुणा, और अब गुणा के पहले कितना बचा 19, तो गुणा के बाद कितना बचा 11, और नीचे कौन सी बच गया 4, इतना हो गया ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 19 से कम 19 को 9 कैरी 1, और 19 से कम 19, 19 1 20 हो गया क्या जी, देखा तो मतलब 19 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा 19, और 19 9 0 तो है 209/4। अब इसको जब हम हल करेंगे कितना आएगा 5 चौके 20, और फिर 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना होता है इसके पास 1। अब दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे 1 के आगे, कितना जाएगा 10। तो 4 दूनी
8, फिर 10 में से 8 चला गया, कितना बचा 2, 2 ही बचेगा। तो जब 8 में से 10 में से 8 चला गया तो 2 बचा, तो अब उस 2 में 0 लगाएंगे, कितना जाएगा 20। अब 5 चौका 20, ये हो गया 52.25%, ये हो गया था 3.75%, ये कितना हो गया था 8.70%। 65 का 25%, तो 65 का अगर हम निकालते हैं 25%, तो 65 को हम लिखेंगे 65 का मतलब गुणा, अब 25% का मतलब 25 गुणे 1/100, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100, ऐड कट गया, कितना बचेगा 65/4। अब इसको हम भाग करेंगे, कितना आएगा, तो 4 एकम 4 बचा, कितना 2, इसमें 4 एकम 4, तो 6 में से कितना बचा, क्या चला गया 2 बचा ना। अब 2 और 5 मिनट कितना बन जाएगा 25, तो 4 छके 24, के इसके पास कितना बचा 1। अब 1 बचा तो फिर हम उसके साथ आगे 0 बढ़ा देंगे, कितना जाएगा 10, तो 4 दूनी 8। ये भाग जो करने वाला है बच्चे लोग, इसको किसी अलग वीडियो में अच्छे से बता देंगे, आप लोग अभी परेशान मत, तो ये सर पता नहीं कैसे कर रहे हैं, इसको आसानी से मैं बता दूंगा। और फिर 4 5 20, 4 5 20, तो 16.25 इसमें चला आया। फिर हम इसको निकालते हैं 85 गुणे 15, 85 गुणे 15%, तो 85 गुणे 15 गुणे 1/100। अब जहाँ पे मैं गुणे तुरंत लिख दे रहा हूँ, तो एक बार मैंने लिख दिया ना कि का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है गुणा। जब मैंने एक बार कह दिया, तो अगर मैं बिना बोले ही लिख दूँ गुणा, तो समझ जाना कि का को हटा के सर जी गुणा लिखे हैं। तो ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा देखते हैं। 85 से अगर हम काटते हैं इसको 100 को, तो कितनी बार में कट रहा है, तो 5 एकम 5, 7 5 35, अब 20 5 100, फिर 5 से इसको काटेंगे 3 5 15, और उसी 5 से इसको काटेंगे तो 4, कितना बचा 17 बचा गुणा के पहले, अब गुणा के बाद कितना बचा 3, अब बटे में कितना आएगा 4। इसका हल कितना आएगा देखते हैं, 17 × 51/4, अब गुणा करने में कितना आएगा 4 एकम 4, हो गया कितना 5 में 4 चला गया, बचा 1 और 1 मिलकर 11, 4 दूनी 8, 3 बचा ना, 3 के आगे 0, तो 7 चौका 28, बचा कितना 2, 0, कितना हो गया 12.75, इसका आंसर हो गया। सेम इसी तरह से इसको भी लगाना, जगह नहीं है इसलिए इसको नहीं लगा रहे हैं। 45 का 45% कितना हो गया, यहाँ पर लगा देते हैं 45 का, दिखेगा नहीं यार, चलो देखो जी 45 का 45% जो निकालना है यहीं पर निकाल देते हैं। नहीं तो कहेंगे आप लोग सर जी पता नहीं कहाँ छोड़ के चले गए, तो हम छोड़ के नहीं जा रहे बच्चे लोग, इसको बता रहे हैं। जब 45 को हम काटेंगे, तो इसको काटेंगे हम किससे 5 से, कितना होगा 9, फिर 5 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 20, कितना हो गया 20, फिर 5 से इसको काटेंगे कितना होगा 9, उसी 5 से इसको काटेंगे कितना होगा 4, 9 में कितना हो जाएगा 81/4। इसको हल करने में कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, खत्म हो गया, बचा कितना 1 को 0 उतार दो, नीचे लिख दो, और यहाँ पे 0 बढ़ा के 1 का 0, कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और उसके बाद से फिर कितना बचा 10, 4 5 20, ये हो गया 20.25%। 45 का 45% कितना हो गया 20.25%। लिखने में थोड़ा सा ये बहुत फुहर लग रहा है, लेकिन वीडियो को आप लोग आराम से देखिएगा तो इतना फुहर नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा।